एक आपको बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार अकबर आगरा में बैठे चर्चा कर रहे थे कि भाई दिल्ली जाने के मार्ग कौन कौन से हैं। तो सैनिकों ने कहा कि महाराज दो मार्ग हैं, एक तो अलीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचना, दूसरा मथुरा वृंदावन होते हुए दिल्ली निकलना। लेकिन भगवान आपसे एक निवेदन है कि आप अलीगढ़ वाले रास्ते से जाना, मथुरा वृंदावन वाले रास्ते से बिल्कुल मत जाना। अकबर ने कहा क्यों, ऐसा क्या है वहां पर? तो उस मंत्री ने कहा भगवान मैंने सुना है कि वहां हिंदुओं का एक भगवान रहता है, हिंदुओं का भगवान, और मैंने यहां तक सुना है कि उसको जो एक बार देख लेता है वो जिंदगी में फिर किसी और को देखने के लायक नहीं रहता, वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता। अकबर ने कहा नहीं नहीं, तो मैं अलीगढ़ वाले रास्ते से जाऊंगा। रथ तैयार किया, अकबर बैठे और अलीगढ़ वाले रास्ते से दिल्ली निकल गए। लेकिन गजब की बात, अकबर के दरबारी कवि हुए श्री रस खान जी, उनने ये बात सुनी, दिमाग में बात लग गई कि ये कैसा भगवान है हिंदुओं का, काला काला, देखना चाहिए। कि ऐसे ही कहते रहते हैं लोग बात। उन मंत्री महोदय से और ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुना, दिमाग में बात बैठ गई, चल करके देखना चाहिए कैसे हैं वो परमात्मा, क्या करते हैं वो। उस्ताद से कहा उस्ताद आप जाओ अलीगढ़ होते हुए, मैं तो मथुरा वृंदावन होते हुए ही जाऊंगा। उस्ताद ने कहा अरे रसखान बेटा, यदि वहां पर तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना हो गया तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। जैसी आज्ञा उस्ताद तुम्हारी, जैसी इच्छा, चलो। तो आगे आगे उस्ताद हो लिए, पीछे पीछे रसखान जी आगरा से चले, मथुरा आया। तो सज्जनों मथुरा में किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं है, वहां का जो वातावरण है वो इतना प्रभावी नहीं है जो वातावरण वृंदावन और ब्रज का प्रभावी है, क्योंकि मथुरा ब्रज में नहीं आती, मथुरा ब्रज से अलग है। जैसे ही रसखान जी ने सज्जनों ब्रज में प्रवेश किया, और ब्रज में भी श्रीधाम वृंदावन में, हाँ हाँ हाँ, चारों तरफ से कृष्ण माधव, हरे कृष्ण हे गोपाल, मदन मोहन मुरारी, कई प्रकार के भगवान के शब्द गूंजने लगे, कई प्रकार के शब्द, क्योंकि मन में बात उस टाइप की चल रही थी, उस प्रकार का चिंतन चल रहा था। तो उन्हें हर स्थिति में भगवान का ही नाम दिख रहा था, हाँ हर स्थिति में। आगे आगे उस्ताद हैं, पीछे पीछे रसखान जी। उस्ताद आवाज लगाते चले जा रहे हैं, रसखान पीछे मुड़ करके मत देखना, चले आओ सीधे, पीछे मुड़ करके मत देखना। वृंदावन से गुजरने लगे रसखान जी सज्जनों। तो जैसे ही वृंदावन से गुजरे, रसखान जी के पीछे मीठी मीठी वंशी की आवाज आने लगी। मीठी मीठी वंशी बज रही है। हृदय विगलित हो गया रसखान जी का, हृदय फूट पड़ा। कितनी प्यारी वंशी बज रही है, कितनी प्यारी वंशी। उस्ताद को सुनाई नहीं पड़ रही, केवल रसखान को सुनाई पड़ रही है। मन नहीं मान रहा, एक बार देखूं तो सही, इतनी सुंदर वंशी बजाने वाला है कौन, मन नहीं मान रहा। लेकिन उस्ताद आवाज लगाते जा रहे हैं, रसखान पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। सज्जनों हृदय पर पत्थर रख करके रसखान जी चले जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन पार कर गए और जो ब्रज के स्थान हैं उनमें प्रवेश किया, तो पीछे से घुंघरुओं की आवाज आने लगी, छम छम, मीठी मीठी घुंघरुओं की आवाज आने लगी।
बंशी बज रही है, घुंघरुओं की भी आवाज है। बेहवल हो गए, बेहवल हो गए रसखान जी। हे भगवान, पता नहीं कौन है ये पीछे है? इतने मीठे मीठे घुंघरू बज रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी बंशी बज रही है, मन नहीं माना। और जैसे ही रसखान जी ने पलट करके सज्जनों देखा तो पीछे युगल सरकार प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। युगल सरकार की झांकी खड़ी हुई है। रसखान जी ने देखा तो भैया लखी जिन लाल की मुस्कान है? लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विधि, जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पर रसिक भगवत दृग दई, अस खेच के मुख म्यान है? लखी जिन लाल की मुस्कान। बावले हो गए, अश्रुधार नेत्रों से रसखान के बह पड़ी और वहीं पड़े रह गए, उसी रेती में पड़े रह गए, उसी रज में पड़े रह गए। रसखान को उस्ताद चले जा रहे थे आगे आगे। रसखान पीछे मुड़ करके मत देखना, रसखान किसी को देखना नहीं है इधर उधर। जब जैसे ही ब्रज की सीमा को क्रॉस करने लगे, पार करने लगे, तो उस्ताद ने सोचा कि पीछे रसखान की आवाज नहीं आ रही, रसखान कहां चले गए। पीछे मुड़ करके देखा तो रसखान हो तो देखें। हे भगवान, क्या हुआ? रसखान कहां गया? हमारा शागिर्द कहां चला गया? दौड़े दौड़े आए सज्जनों तो वृंदावन की सीमा पर रसखान जी बेहोश पड़े हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। जगाया जगाया, रसखान क्या हो गया भैया तुम्हें? रोते रोते रसखान जी कह रहे हैं, भैया कौन रसखान? अरे मैं तुम्हारा उस्ताद, अरे हम लोग राजा अकबर के यहाँ पर दरबारी कभी हैं। बोले कौन अकबर? किसका दरबार? एक ही बात कही, मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। ये सीधी सी बात है कि प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, प्रेम किसी की रियासत नहीं होती, और ये भक्ति किसी की अमानत नहीं होती। जरा संभल के कदम रखना श्री बिहारी जी की सल्तनत में, क्योंकि यहाँ से फिर किसी की जमानत नहीं होती है? किसी की जमानत नहीं होती। ये ऐसा अद्भुत दरबार है भैया, ऐसा अद्भुत दरबार। बावले पड़े रह गए। वही स्थिति यहाँ पर श्री प्रहलाद जी महाराज की है।